हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 4 AM में हमारा मॉर्निंग हुआ था और सुबह सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर सब किसी आदमी 4 बजे उठ रहा है तो आप थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठिए तो आप देखिएगा छोटे छोटे जो काम हैं आप अपने के लिए खुद के लिए टाइम जो देंगे वो अच्छे से बहुत यूटिलाइज करके आप अपने को बहुत खुश उस दिन पॉजिटिव समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो वही हम कर रहे थे कि आज हम चले गए थे वो ऊपर ऊपर नीचे बहुत गर्मी लगता है, गर्मी का टाइम है तो, और ऊपर में थोड़ा ठंडा लगता है क्योंकि हवा आता है और फ्रंट एरिया हमारा खुला है तो बहुत अच्छा हवा आता है। और चिड़ियों की चहचहाहट सुबह सुबह, और सुबह सुबह में वो हवा एकदम पॉजिटिव एनर्जी, बहुत एकदम बहुत अच्छा वाला हवा, फ्रेशनेस बहुत अच्छा लगता है। तब हम सोचे कि थोड़ा बहुत हम चलते हैं छत पे। और छत पे हमें सुबह सुबह क्या करना पड़ता है कि हम सुबह में अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हम अपने खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे ब्रश करना, खुद पानी पीना एक बोतल, या फिर जो भी आपका लिमिटेशन है वो, और अपना फ्रेशनेस, अब जब तक आप अपना बाल समेटते हैं, अपना मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तब आप फ्रेशनेस समझ में आता है। तब वो चीज़ हमारे घर 4 AM में उठे थे तो हमारा हो चुका था। और आज हमें कॉलेज भी जाना था तो हम सोचे कि सबसे पहले छत पे पानी लेके चले जाते हैं और वहीं हम पी लेंगे, ताकि सब सब जब जो उठेंगे तब तक हम झाड़ू लगा लेंगे। और हम जानते ही हैं कि हम घर का दायित्व भी निभाना पड़ता है तो झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। और वो सब काम को करते हुए हम चले गए थे स्कूल। और स्कूल हमें जाना था 6:30 में चले जाते हैं, वो कि हम यहाँ से 15 मिनट में पहुँचते हैं, तो यहाँ जाके पहुँचे थे। और आज हम 2 दिन हमारा गैप था तो आज तीसरे दिन है। तो हम आज देखें कि स्मार्ट क्लास में सब लोग बैठे हुए थे तो हम दिखा रहे थे आप लोग को पेंटिंग कितना सुंदर है और कितना अच्छा से बनाया गया है। और हम लोग को यहाँ मतलब आने के बाद महसूस नहीं होता है कि हम एक टीचर नहीं हैं, वैसे महसूस कराया जाता है कि हम एक टीचर हैं। और यह सारे टीचर्स भी आते हैं तो चाबी उनको सौंप दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले उसका फीलिंग्स क्या होता है। हमें लगता है कि हमें भी मतलब एक दिन पहले, जिस दिन हमें फर्स्ट दिन आना था, उस दिन लग रहा था कि हमें जैसे ज्वाइनिंग होता है उस टाइम एक्साइटमेंट था कि कहाँ कैसे क्या होगा। फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा रहा। तो चलिए बताते हैं गवर्नमेंट जो टीचर का जो प्रोसेस होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में बीएड जब करते हैं इंटर्नशिप में, तो आपको 1 महीना के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, जो 1 महीना के लिए आप गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम करते हैं। और दूसरा बात ये है कि बिहार बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने दिनों का होता है फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप, तो 1 महीना का होता है, तो ये बात तो आपको पता चलेगा। फिर दूसरा है कि इसको हम SEP के नाम से जानते हैं, और SEP का मतलब विद्यालय अनुभव कार्यक्रम होता है। और विद्यालय में आप वैसे तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप इतने मैच्योर होते हैं कि आप अपने बच्चे को हैंडल कर पाते हैं, लेकिन क्या ये रियल एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए हमें इंटर्नशिप के थ्रू हमें ट्रेनिंग दिया जाता है। और जैसे कि आप समझते हैं कि इंटर्नशिप को कैसे मैनेज करेंगे, तो पहले हम ये बात करेंगे कि अपनी मर्ज़ी से स्कूल ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग स्कूल में अलग अलग स्कूल चूज किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो उनका ऑनर्स पेपर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो और अलग अलग होने के कारण वो सर चाहते हैं कि एक ऑनर्स पेपर, जैसे कि जिनका मैथ है तो मैथ, साइंस, इंग्लिश ऐसे वगैरह करके आप 12 स्टूडेंट एक स्कूल में जाएंगे, और 100 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं, एक सेमेस्टर में होते हैं, तो वो अलग अलग टीचर जाएंगे ताकि उनको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। अगर एक ही सब्जेक्ट का टीचर वहाँ 2-3 जाएंगे तो शायद उनको क्लास मिलने में दिक्कत होता है। तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं लेंगे, और कभी कभी अपनी मर्ज़ी से भी ले लिया जाता है, दे दिया जाता है अगर स्टूडेंट वैसा नहीं मिले तो। दूसरा है कि माइक्रो टीचिंग में पहले तो ये है कि पहले आपका सोच बदलना होगा। आप अच्छे से जो बोलते हैं उसका एक्सेंट जो है वो काफ़ी स्टूडेंट पे निर्भर करता है, वो अपना लेते हैं इस चीज़ को। और पोशाक अच्छे से पहनना, ये सब सभी गौर करते हैं। फर्स्ट दिन जब हम स्कूल गए थे पढ़ाने के लिए तो सब लोग टीचर नहीं, स्टूडेंट वगैरह हमें ऊपर से नीचे जज करते हैं, हमें देखते हैं कि क्या पहनी है, कैसे वो बोलती हैं, कैसे वो चलना सीखती हैं, कैसे बात करती हैं, हमसे बहुत कुछ सीखना होता है। और कैसे बोलती हैं, कैसे सोचती हैं, कैसे पोशाक पहनती हैं, कैसे चप्पल पहनते हैं, उनको देखेंगे आप तो ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, तो ये चीज़ आपको हैंडल तो करना पड़ेगा। और बात रहा कि इंटर्नशिप को कैसे मैनेज करें,
बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इंटर्नशिप पटना में रह के कहीं दूसरी जगह पे बहुत दूर दूर रह के, तो वो डेली तो आ नहीं पाएंगे। तो पहला बात ये है कि आप सप्ताह में 1-2 दिन 3 दिन तक आ सकते हैं, आइए और अपना प्रेजेंटेशन जो है वो ज़रूर बनाइए। अगर नहीं बना तो फिर वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ये प्राइवेट कॉलेज है तो शायद तो इनको पेमेंट से मतलब होता है, तो ये पेमेंट लेंगे आपका। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको अनुभव लेना है, तो आप ज़रूर इसे ऑब्जर्व करिए, आप इसे सीखिए और आपको इससे सीखने के बाद बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको नहीं है तो आप पैसा दे के भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले पैसा की बात टीचर्स भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनको कहना होता है कि आप एक टीचर्स बन रहे हैं तो आप एक टीचर्स का अनुभव ज़रूर लीजिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 1 मंथ का होता है। और ये जो मैक्रो टीचिंग में SCP जो होता है, SCP का फुल फॉर्म आपको बताया, स्कूल अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं और इसे मैक्रो टीचिंग के रूप में देखते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए आप एक दिन 2 दिन नहीं, 4 दिन आपको सप्ताह में तो आना ही पड़ेगा। 10 तारीख से हमें 25 तारीख तक हुआ है, तो इतने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं कि छुट्टी हाल फिलहाल में मिल जाता है, जयंती वगैरह मिला के, तो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आई होप हमारे वीडियोज आपको हेल्पफुल लगा होगा। और